नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। हेल्दी राम में हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां देते हैं। तो आज बात करेंगे चलने की। जी हाँ, अगर आपको दीर्घायु होना है, लंबा जीना है, तो ये करना है। क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। पैसा नहीं डालना है, आदत डालनी है। क्या आप वास्तव में लंबे समय तक जीना चाहते हैं? तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। दुनिया भर में लोग लंबे जीवन के लिए अलग अलग तरह की कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन कितने लोगों को कामयाबी मिली है या मिलती है, ये बताना मुश्किल है। डॉक्टरों ने भी इस दिशा में प्रयास किया है और इसी तरह दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने भी अपनी खोज का केंद्र दीर्घ जीविता को बनाया है, यानी लंबे जीवन को बताया है। अब आ गया है शुभ समाचार। अब वैज्ञानिकों ने ही आखिरकार इसका फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने आपके जीवन की अवधि का सबसे अच्छा पूर्वानुमान लगाने के लिए एक शोध और उसके आंकड़ों का सहारा लिया और उनका विश्लेषण करके वो आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। एक ऐसा काम जो बहुत आसान है, एक ऐसा काम जो सब कर सकते हैं, एक ऐसा काम जिसमें बिल्कुल पैसे खर्च नहीं होते हैं। यही है वो काम जिसे यदि आप कर सकें तो बस हो गया आपका काम, यानी आपकी जिंदगी का काम पक्का हो गया, यानी आप जिएंगे लंबी उम्र। एलेक्स हचिनसन एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं जो स्वेट साइंस नामक स्तंभ के लेखक भी हैं और आउटडोर खेलों पर नवीनतम शोध ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और उनको अपने लेखों की विषय वस्तु बनाते हैं। इस महत्वपूर्ण जीवनदायी शोध के लिए श्रेय उन्हीं को जाता है। यदि हम नोबेल पुरस्कार देने वाले होते तो इस वर्ष एक पुरस्कार एलेक्स हचिनसन को ही देना पसंद करते। अपनी लंबी उम्र का अनुमान लगाने के लिए आमतौर पर हमारे पास दो मुख्य विकल्प होते हैं। इनमें से एक है डॉक्टर द्वारा आपके लिए लिखे और कराए जाने वाले नियमित परीक्षण और उनके रिजल्ट्स। ये वो रिजल्ट्स होते हैं जिनसे आपके रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का स्तर, वजन इत्यादि का कम या ज्यादा होना पता चलता है। इस तरह भी आपकी जिंदगी का अनुमान लगाया जा सकता है और आपकी उम्र का भी। पर इसमें अपनी उम्र बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं सिवाय स्वास्थ्य का ध्यान रखने के या स्वास्थ्य के नियमों को जीवन में उतारने के। ये तो एक बहुत अच्छी बात है यदि आप ऐसा कर सके तो। दूसरा तरीका अधिक सहज और सरल भी है। जो काम मेडिकल टेस्ट करते हैं और आपकी अंदर की समस्याओं की जानकारी देते हैं या आपके अंदर बाहर के स्वास्थ्य का परीक्षण और विश्लेषण करते हैं, वही काम आप भी कर सकते हैं। आप इस काम को दो तरीके से कर सकते हैं, अर्थात आप अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, अर्थात अपना जीवन लंबा कर सकते हैं स्वयं अपने प्रयासों से। अपने लंबे जीवन या दीर्घायु होने की दिशा में आप दो प्रकार के प्रयास कर सकते हैं। पहला तो ये जो सब करते हैं किंतु आप नहीं करते, अब आप भी कीजिए, लेकिन बाकी लोगों से बेहतर करना होगा। तब आपकी दीर्घायु होने की संभावना और लोगों से अधिक हो जाएगी, यानी स्वास्थ्य के नियमों को और लोगों से अधिक अपनाइए और चलाइए। दूसरा प्रयास इस दिशा में आप ये कर सकते हैं कि आप स्वयं अपने स्वास्थ्य के चढ़ते गिरते हालात का जायजा लें और उनका आकलन कर अपने जीवन की दिशा समझने का प्रयास करें। इस तरह कुछ सालों में ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपके स्वास्थ्य को गिराने वाली आपकी आदतें कौन कौन सी हैं और आपकी सेहत को बेहतर बनाने वाली आपकी कोशिशें कौन कौन सी हैं। मान लेते हैं दोनों ही काम आपको दुष्कर प्रतीत हो रहे हैं, तो फिर आपको ये तीसरा काम करना चाहिए। ये आसान भी है और इसमें कोई आकलन या परीक्षण नहीं करना है, ना ही कुछ हिसाब किताब रखना है, ना ही कोई व्यायाम करना है, बस एक काम करना है और हाँ, फिर वही काम करते भी रहना है। लेकिन इसके पहले वाले विकल्प की बात करते हैं जो शायद एक अच्छा विकल्प है। स्वमापन का लक्ष्य,
यह जांचना है कि कौन से कारक वास्तव में आपके दीर्घायु की भविष्यवाणी करते हैं। इनमें वो कारक भी हो सकते हैं जिन्हें समय रहते बदल देने से आप दीर्घायु हो सकते हैं, और इनमें वो भी कारक हो सकते हैं जिन्हें आप लगातार जीवन में अपनाए रखकर दीर्घायु बन सकते हैं। अब बात होगी तीसरे और आखिरी विकल्प की, जो सबके लिए है और सबसे आसान भी। बस एक आदत को जिंदगी में लाना है, फिर जिंदगी भर चलाना है। अगर ये आदत आपके साथ चलेगी तो आप ज्यादा चलेंगे। ज्यादा चलने के लिए चलना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, चलेंगे तो ज्यादा चलेंगे। यही है फॉर्मूला जिसे जानने के लिए आप हमारी बातें सुन रहे हैं। चलेंगे आप तो जिएंगे आप, ज्यादा चलेंगे तो ज्यादा जिएंगे, और जितना चलेंगे उतना जिएंगे। मतलब ये है कि सिर्फ एक ही काम लगातार करते रहकर आप स्वास्थ्य का वरदान पा सकते हैं। स्वास्थ्य का वरदान यानी लंबी जिंदगी। चलिए और चलते रहिए। चलेंगे तो आप चलेंगे। स्वास्थ्य के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया और इस दिशा में एक विश्लेषणपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किया। उनको पता था कि ये बात निश्चित है कि बेहतर डेटा बेहतर भविष्यवाणियां देता है। अपने शोध के लिए उन्होंने 50 से 80 वर्ष की आयु के बीच 36 लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने लगातार निगरानी के दौरान ध्यान दिया कि इस शोध के मूल समयांतराल यानी कि टाइम पीरियड के वर्षों में कौन मर गया और कौन जीता रहा। उनकी शारीरिक गतिविधियां लगातार दर्ज की जाती रहीं और ये भी देखा कि इनमें से कितने लोग मौत को आमंत्रित करने की दिशा में प्रसिद्ध पारंपरिक जोखिम उठा रहे हैं। अर्थात कौन कौन सी ऐसी सेहत की हत्या करने वाले काम ये लोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं। इसके लिए ऐसे 14 अच्छे और बुरे कारक अर्थात इनकी ऐसी 14 अच्छी और बुरी आदतें दर्ज की जाती रहीं। इस दौरान पूर्ण मूल्यांकन हेतु इन लोगों की बुनियादी जनसांख्यिकी जानकारी, जो कि आयु, लिंग, बॉडी मास इंडेक्स, जाति या जातीयता शैक्षिक स्तर से संबंधित है, जीवन शैली की आदतें जैसे शराब सेवन, धूम्रपान और पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियां, मधुमेह, हृदय रोग, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, कैंसर, गतिशीलता की समस्याएं आदि समस्त जानकारियां शोध से पहले और शोध के दौरान मूल्यांकन के लिए आधार बनाई गई। अंत में स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने इस शोध का जो निष्कर्ष निकाला और जो सामने आया वो बिल्कुल ये था कि ज्यादा चलने वाले लोग ज्यादा जिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो ज्यादा चलने वाले ज्यादा लंबी उम्र की दिशा में बढ़ रहे हैं और कम चलने या कम जिए जाने वाले जल्दी चले गए और नहीं चलने वाले उनसे भी पहले चले गए। इसका मतलब ये है कि यदि जिंदगी की तरफ आप नहीं चलेंगे तो मौत की तरफ चलेंगे, यानी आपको तो चलना ही पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए आपको कुछ समय निकालना होगा कि आप कितना चलते हैं और कितनी तीव्रता से चलते हैं। यह आपकी आगे की आयु की जानकारी के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस बात का पूर्वानुमान है कि आपके पास कितने वर्ष शेष है। वैसे कमोबेश आपको ही ये तय करना है कि आप कितना चलें, कब तक चले और कितनी तेजी से चले। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ने आपसे पहले ये बात जान ली और मान भी ली। इसके लिए पिछले एक दशक में पहनने योग्य फिटनेस ट्रैकर्स के उत्पाद भी बढ़े हैं और उनका प्रचार भी। एप्पल वॉचेस, फिटबिट्स और वो बैंड जैसे कलाई पर पहने जाने वाले एक्सेलेरोमीटर आपके भविष्य के स्वास्थ्य के सबसे शक्तिशाली भविष्यवक्ता को ट्रैक कर रहे हैं। परिणाम बताते हैं कि औपचारिक कसरत के बजाय पूरे दिन अपने कुल चलने को ट्रैक करना एक शक्तिशाली स्वास्थ्य जांच हो सकती है। व्यायाम सही है, किंतु सबके लिए नहीं। सबके स्वास्थ्य की दशाएं अलग अलग होती हैं, जिनके अनुसार उन्हें व्यायाम भी अलग अलग तरह के और अलग अलग तरह से करने होते हैं। दशा बदलती है तो व्यायाम भी बदलता है। आयु के अनुसार भी व्यायाम अलग अलग तरह के होते हैं। ये अलग अलग किस्म के व्यायाम आप स्वयं चुन सकते हैं।
चुन नहीं सकते। हर बात के लिए आपको डॉक्टर की आवश्यकता है, और आवश्यकता एक दिन नहीं, रोज है और जीवन भर है। अब सर्वाधिक अपरिहार्य प्रश्न ये है कि हमें लंबे समय तक जीने के लिए कितनी और किस प्रकार की गतिविधि की आवश्यकता है। हमें किस तरह इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। याद रखिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि व्यायाम कीजिए, और यदि व्यस्तता या किसी कारण से आप व्यायाम नहीं कर पाते तो डॉक्टर्स आपको चलने की सलाह देते हैं। चलना यानी कि वॉक सबसे सरल सलाह भी है और सबसे काम की भी। नक्शा सड़क नहीं होता है, पर नक्शा आपको दिशा देता है और आप उस दिशा में खुद चलकर रास्ता बना देते हैं। इसलिए कुल मिलाकर सार यही है कि बहुत सारी छोटी चीजों को छोड़कर उस एक बड़ी चीज पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा, जो वास्तव में काम करती है। वास्तव में यह अपने आप में एक सार्थक लक्ष्य भी सिद्ध हो सकता है हम सभी के लिए। हमें तय करना होगा कि क्या हम वास्तव में लंबे समय तक जीना चाहते हैं। यदि उत्तर हाँ है तो दरवाजा खोलिए, बाहर कदम रखिए और चलना शुरू कीजिए। याद रखें, अब आप दीर्घ जीवन की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हेल्दी राम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी हेल्दी राम में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई और खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान